बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, सबसे लंबे समय तक बिहार में ऊर्जा विभाग का प्रभार संभाल रहे आदरणीय श्री विजेंद्र यादव जी, श्री दीपक कुमार जी, श्री संजीव हंस जी, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यक्रम में जुड़े हुए तमाम विधायकगण, सांसद, मंत्रीगण और उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, वास्तव में बिहार बदल चुका है। वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपने बिहार को अंधकार से निकालकर प्रकाश के युग में पहुंचा दिया है। वास्तव में मुख्यमंत्री जी, आपने बिहार को एलईडी युग में पहुंचा दिया है। मुझे याद है कि 2008-9 के आसपास मुझे अफ्रीका जाने का मौका मिला, एक देश सीरे लियोन, और जब मैं वहां उतरा तो मुझे लगा मैं बिहार में आ गया हूं। और उस समय बिहार की हालत क्या थी? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। शहरों के अंदर, पटना जैसे शहर के अंदर भी मुश्किल से 12-16 घंटे बिजली जलते रहती थी। शहरों के अंदर जनरेटर की घड़घड़ाहट, बाद में इन्वर्टर आया, और गांव में तो बिजली नाम मात्र की बिजली थी, और अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो महीनों तक बदला नहीं जाता था। और जब तक लोग रिश्वत नहीं देते थे तब तक ट्रांसफार्मर मिलता नहीं था, और वो भी ट्रैक्टर पर अपने खर्च से लाद कर लोग लाते थे, तब जाकर ट्रांसफार्मर लगा करता था। जर्जर तार, वोल्टेज की समस्या और भयंकर बिजली की चोरी, और वहां से निकालकर आपने बिहार को आज वहां पहुंचा दिया जहां बिहार में उपभोक्ताओं की संख्या 24 लाख से बढ़कर 1,61 लाख के करीब पहुंच चुकी है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जहां 2005-06 में केवल 76 यूनिट प्रति व्यक्ति थी, वहां बढ़कर अब 332 यूनिट और प्रति व्यक्ति हो चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो बिजली आज जो खेती हो रही है बिजली से, तो मैं केंद्र की सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, 5,800 करोड़ की यह योजना, जिसमें 40% राज्य की हिस्सेदारी है और 60% केंद्र की हिस्सेदारी है। और आज बिहार के अंदर कृषि भूमि की सिंचाई की लागत जो है इसके कारण घट गई है। अब किसान डीजल से खेती नहीं कर रहा है, अब बिहार का किसान बिजली से खेती करना प्रारंभ कर दिया है। और मुझे विभाग के लोगों ने बताया, जहां पहले 1 कट्ठा और डीजल से सिंचाई करने पर प्रति घंटा अगर 20 रुपया खर्च आता था, तो वह अब खर्च घटकर मात्र 82 पैसे रह गया है। और अभी तक बिहार में 1,42,453 किसानों को और कृषि विद्युत का कनेक्शन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस अवसर पर बिहार के लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि जो बिजली आपको मिल रही है उसमें बिहार सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है। अभी तक हम लोगों ने 2005-06 से लेकर अभी तक 45,000 करोड़ रुपया और अनुदान के रूप में देने का काम किया है। और पिछले 3-4 वर्षों में प्रति वर्ष 5,000 करोड़ रुपया हम केवल सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं को देने का काम कर रहे हैं। और आज किसानों को अगर 65 पैसा प्रति यूनिट अगर खेती के लिए बिजली मिल रही है, तो उसमें 5.5 रुपया प्रति यूनिट और सरकार अनुदान दे रही है। इसका मतलब है कि बिजली की कीमत 6.5 रुपया है और आपको केवल 65 पैसा देना पड़ रहा है, और बाकी 5.5 रुपया जो है ये बिहार सरकार अपनी ओर से आपकी मदद कर रही है। वहीं शहरी क्षेत्र में 1.83 रुपया ये सब्सिडी, और ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 रुपया प्रति यूनिट हम सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं। यानी जहां बिजली की कीमत 6.5 रुपये है, वहां पर हम सस्ती बिजली लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। और आज ये जो बदलाव आया है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि पिछले 15 वर्षों में ऊर्जा प्रक्षेत्र में जो खर्च किया गया है, और अभी तक लगभग 98,856 करोड़ 98,856 करोड़ रुपया हम लोग केवल विद्युत प्रक्षेत्र पर पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने खर्च करने का काम किया है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना काल है, लोग महीनों तक घरों में बंद थे। मैं सोच रहा था कि अगर ये कोरोना 2005 के पहले अगर बिहार में आया होता तो क्या लोग घरों में बंद रह सकते थे? विद्रोह हो जाता बिहार के अंदर। कोरोना काल में 24 महीनों लोग घरों में बंद थे, लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं थी। बिजली थी, इसलिए घर में रहकर भी पंखा चलता रहा, बिजली चलती रही, एसी चलता रहा, टीवी चलता रहा। सोचिए कि अगर कोरोना काल में अगर बिजली नहीं होती तो आपका लॉकडाउन सफल नहीं होता, लोग लॉकडाउन को तोड़कर सड़कों पर निकल जाते। लेकिन चूंकि आपने बिजली उपलब्ध करा दिया, उसी का परिणाम है कि लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का और सफलतापूर्वक पालन किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, इस अवसर पर जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो लगाने का काम प्रारंभ हुआ है, और मुझे बताया गया कि अभी तक 54,432 ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। और आगे आने वाले दिनों के अंदर, और विशेष करके जब तक ये कोरोना संक्रमण है, लोग बिजली ऑफिस नहीं जाएंगे, बिल देना मुश्किल है, भुगतान करने के लिए जाना मुश्किल है, उसका एक ही विकल्प है स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जिससे लोगों को मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। वैसे ये जो प्रीपेड मीटर है, ये कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए भी सबसे कारगर उपाय है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले 5 वर्षों में फिर बिहार की जनता जब आपको और अपना विश्वास आप में प्रकट करेगी, तो जो बचे हुए काम हैं उसको हम आगे तक बढ़ाने का काम करेंगे। और विशेष करके सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो बचा हुआ काम है, उसको आगे आने वाले वर्षों में हम सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको और विजेंद्र बाबू जी को धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।